वक्त का भी ख्याल रखा करो। अपने बाप के मिजाज का तो पता है ना तुम्हें। मैंने कोई जान के थोड़ी किया। आइंदा ख्याल रखना। आप कहीं जा रही हैं? और ये फिजा और सानिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो बख्शी साहब है ना, उनके नवासे की सालगिरह है, वो दोनों वहाँ गई हैं। मैं भी बस जा ही रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब अगर तुम चलो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं, वहाँ जाके मैंने क्या करना है? वही बासी चिप्स होंगे या फिर ठंडे आलू के समोसे है, मैंने नहीं जाना अंदर। अच्छा सुनो, अगर कपड़े चेंज करके ना खाना खा लेना, तुम्हारे लिए ढक के रख दिया है, और आज तुम्हारी पसंद की चिकन बनाई है मैंने। अच्छा अच्छा, और दरवाजा बंद कर देना, सिर्फ अपने अब्बा के आने पे खोलना। वैसे बचता भी रहे ना तो मत खोलना। बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ठीक है, चल ख्याल रखना अपना। बंद कर लो दरवाजा। जी जी जी। आरिदा, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई? हाँ, फीवर है मुझे, इसीलिए शायद कल भी ना जा सकूं। देखो अच्छा, मैंने अभी जो तुम्हें कॉल किया ना, वो फराज के फोर्स करने पे किया है। जब से उसने तुम्हारी दोस्त को देखा है ना, तो वो बिल्कुल अपने हवास खो बैठा है, बार बार उसका नंबर मांग रहा है। तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ, दुआ के पास फोन नहीं है। देखो तुम्हारा पैगाम मैं उसे दे चुका हूँ, लेकिन मुझसे मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम खुद उससे बात कर लो, सामने खड़ा। चलो। हाँ रिदा, क्या हाल है? वो उसके पास फोन नहीं है? अगर उसके पास फोन होता तो मैं तुमसे झूठ क्यों कहती? हाँ, लेकिन कोई तरीका तो होगा कि उससे राब्ता कर सके। देखो, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी और शायद कल भी ना जा सकूं, वरना मैं अपने फोन से तुम्हारी बात करवा देती उससे। देखो रिदा, जो भी है, कोई रास्ता निकालो कि मैं उससे बात कर सकूं, प्लीज। कोई रास्ता नहीं है, उसके घर का माहौल बहुत सख्त है, इसलिए पड़ोस में जाकर भी कॉल सुनने की इजाजत नहीं है उसे। और वैसे इतना सब कुछ करने के लिए ये जानना भी तो जरूरी है ना, जैसे तुम दुआ की एक झलक देखकर उसके दीवाने हो गए हो, क्या वो भी तुम्हारी दीवानी है या बस ये आग एक तरफा ही है? यही जानने की तो बेचैनी है। और मुझे देखो उससे आज ही बात करनी है, और अगर 2-3 दिन तक मेरी बात नहीं हुई ना उससे, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तुम्हें फात की कसम। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? कोई रास्ता नहीं है, बस उसके घर का एड्रेस है मेरे पास, अगर कहो तो दे देती हूँ। एक बार गई थी उसके घर। हाँ हाँ, बताओ। थैंक यू। चलो, थैंक यू, सी यू। अब हो गई तसल्ली? आज चलो। रिदा भी नहीं आई। वो आती तो उससे फराज के बारे में पूछ लेती, कोई खबर ही मिल जाती कि जिस तरह मैं उसे मुसलसल सोच रही हूँ, वो भी मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं। आ रही हूँ। फराज, कैसी हो? इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। उस दिन तुम्हें देखा था, अब समझ नहीं आ रही थी कि कैसे आऊं तुमसे मिलने के लिए। मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं आके। पापा, कौन हो तुम? वो एड्रेस पूछ रहा था मैं। पूरे मोहल्ले में यही दरवाजा दिखाई दिया तुझे, और तू चला। पता तो सही दिया करो ना यार, आ रहे हैं।
चल यहाँ से। अंकल जल्दी निकल भाई। यार वो क्यों नहीं आएगा? तुझे क्या पता? वो घबरा क्या रहा है यार? बैठ कर जल्दी चला। ये अजनबी लौंडों को पता बताने के लिए किसने कहा तुझे? वो अम्मा बोल कर गई थी कि आप आएंगे, आपके आने का वक्त था, मुझे लगा कि आप। तुझे लगा और तूने दरवाजा खोल दिया है ना? नहीं, ये नहीं सोचा तूने कि इस वक्त मोहल्ले की गलियां कितनी सुनसान है, कुछ भी हो सकता है। सॉरी अब्बा, अंदाजा नहीं हुआ, आइंदा ध्यान रखूंगी। आइंदा ध्यान रखूंगी। क्या बात हुई? बस ये समझ के इज्जत बच गई थोड़ी सी। सर क्या हो गया दुआ? इससे क्या पूछ रही है तू? मुझसे पूछ। मैं जब गली के अंदर घुसा हूँ तो दरवाजे पे ये दो मस्टंडों के साथ, अजनबी लौंडों के साथ खड़ी हुई, उनको पता बता रही है। वो पता पूछ रहे, ये बता रही। दुआ नहीं नहीं अब्बा, फौरन ही आ गए थे, मैंने तो कोई बात भी नहीं की। अरे वो तो शुक्र करो मोहल्ले में किसी ने देखा नहीं, वरना पूरा मोहल्ला थू थू करता कि अकरम साहब की पोती, इतना दीनदार आदमी, बाहर अजनबी लौंडों को पता बता रही है। तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, सख्ती से मना करके गई थी ना। अम्मा कह तो रही हूँ, गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगी। एक बात बताओ, ये तुम तीनों इसको अकेला छोड़कर कहाँ सैर सपाटे पे गई हुई थी? वो बख्शी साहब के नवासे की सालगिरह थी तो हम। बख्शी साहब इंतहाई खुराफात आदमी है वो, अंग्रेज और यहूदियों के रस्म मनाता है। तुझे तो समझ होनी चाहिए, ऐसी फरंगी दावतों पे तुम लोगों का जाना आज से बिल्कुल खत्म, कोई नहीं जाएगा। वो नुसरत बहन ने बहुत इसरार किया था और फिर इतनी पुरानी मोहल्लेदारी। अरे नुसरत बहन ने इसरार किया था, तू चली गई। वो जहन्नुम में बुलाएगी तो चली जाना तू। आइंदा के लिए तुम लोगों को कह दिया है, कोई नहीं जाएगा इस किस्म की रसूमात पर। और दुआ, एक बात कान खोल के सुन ले तू मेरी, आज के बाद अगर कोई लौंडा, कोई अजनबी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ तो उसको तो मैं कत्ल कर ही दूंगा, तेरी भी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ आई? अच्छा मैं समझाऊंगी उसे, आप चलकर बैठे आराम करें, मैं आपके लिए पानी लेके। हाँ पानी पिला मुझे, हल्कान हो गया, मार देगी तेरी बेटियां मुझे। मना करके गई थी ना, फिर क्यों खोला दरवाजा? हंसी आती है।